Good morning students. Today I am going to teach class 10th science biology chapter 3 how do organisms reproduce. This is very important chapter according to CBSE. In previous chapter we have studied about the life processes. Life processes are those processes which are important to sustain the life. In this chapter we have studied about the reproduction. So what is the means of reproduction? As we see in our surroundings, there are many living organisms like as the cat, dog, cow, buffalo, human beings. We know that all living beings have their life span. What is the means of life span? हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी जीव जंतु हैं वो जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद अपनी लाइफ को इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं. सरवाइव करने के बाद अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है. दैट इज़ द लाइफ स्पान. यानी जन्म से मृत्यु तक का जो समय है किसी भी जीव का, वही उसका लाइफ स्पान है. अब कोई भी जीव जब जन्म लेता है, जन्म के बाद वो अपनी लाइफ को सरवाइव करता है. सरवाइव करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है. तो जब मृत्यु हो जाती है तो नए जीव कैसे आते हैं? तो नए जीव किस प्रकार जन्म लेते हैं, किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स री प्लस प्रोडक्शन. री मीन्स पुनः, प्रोडक्शन मीन्स उत्पन्न होना. यानी किसी भी जीवधारी का अपने जैसे, अपने समान, अपने लक्षणों के समान रूप से जीवों को उत्पन्न करना ही रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन is the production of new organism from the existing organism of the same kind is known as the reproduction. We can say in very simple words, the creation of new organism from the existing ones of the same kind is known as the reproduction. So now what is the need of reproduction? रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? तो जैसा कि हमने पहले अभी बताया कि किसी भी जीव का एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है. लाइफ स्पैन के बाद उसकी डेथ हो जाती है. तो यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जीव एक अपने लाइफ स्पैन को जीने के बाद खत्म हो जाएंगे और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होंगे. तो रिप्रोडक्शन इज द एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ. दिस मीन्स रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन किसी भी जीव की संतति के लगातार पृथ्वी पर उपस्थित रहने के लिए, उसकी संतति को जारी रखने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है. जैसे हम देखते हैं कि कुत्ते का बच्चा बिल्कुल कुत्ते जैसा ही होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा होता है, ह्यूमन बींग्स बेबी ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करता है. तो ये जो लक्षण आते हैं ये हमें इनकी जानकारी इस चैप्टर में मिलेगी. बेसिकली रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपल मेथड है जिसमें किसी भी सेक्सुअल गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. Asexual reproduction is that mode of reproduction in which sex cells are not involved, only single parent is involved. Asexual reproduction वह मेथड है जिसमें कोई भी साधारण जीवधारी अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर सकता है बिना किसी सेक्स सेल्स के, बिना किसी गैमीट का प्रयोग करके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स सेल्स और गैमीट्स फ्यूज टुगेदर एंड टू फॉर्म अ जाइगोट. जाइगोट फर्दर डेवलप्स into a new organism. That is the sexual reproduction. In sexual reproduction, two parents are involved. In this topic, very common question arises: which of them is most important? Which of them most form the variations? Can you give the answer? Asexual reproduction or sexual reproduction? We know that no sex cells are involved in the sexual reproduction. Therefore, asexual reproduction do not form the variation.
While in sexual reproduction, sex cells are involved, therefore they form the variations. Therefore sexual reproduction form the variations over the asexual reproduction. There are various methods of the asexual reproduction, that is fission, budding, spore formation, regeneration and fragmentation, vegetative propagation. Fission means है splitting of organism. Splitting of organism, किसी भी जीव का दो भागों में विभाजित हो जाना fission कहलाता है. Fission can be seen in the amoeba. Amoeba is the unicellular organism. Fission is of two types, binary fission and multiple fission. In binary fission, binary fission can be seen in amoeba. First of the nucleus of amoeba in lengthen in the size, and after the increasing of the nucleus divided in the two parts. Whenever the nucleus divide in two parts, then the cytoplasm also collected around the nucleus. Whenever cytoplasm also divided, after that the parent amoeba divide in the two parts. We call this daughter amoeba or baby amoeba. In this way, single parent is split into the two new baby amoebas. This is called binary fission. In multiple fission, a single cell can produce many cells at a time. This can be seen in the plasmodium. Plasmodium is the carrier of, plasmodium is the causative agent of malaria. We know that malaria is a kind of disease. Plasmodium is carried out by the mosquito, that we call female Anopheles mosquito. Second method of the sexual reproduction is budding. Budding, as we know that budding word arises from the bud. Bud means कली. किसी भी फ्लावर में जब हम देखते हैं, जब वो फूल खिला नहीं होता है तो उसको बड कहते हैं. तो budding can be seen in hydra. Hydra is a simple multicellular animal. कभी कभी बच्चे इसको प्लांट समझ लेते हैं, बट एक्चुअली हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल. इन हाइड्रा a small bud arises from the parent body, and this bud develops and become mature. After the maturing of bud detach from the parent body of hydra and become a new baby hydra. This is called budding. Third method of the sexual reproduction is spore formation. This is very common. Spore formation. Spore formation can be seen in our surroundings. This is the best season for the growing of rhizopus. At this time, this is the rainy season. In the rainy season, there is a moist and temperature present in our surroundings, and when we leave a bread or clothes or leather shoes in a dark place, then we found after the 2 or 3 weeks that is a green or black patches grown on the bread, on the clothes, on the leather shoes, leather bags, etc. And whenever we observe under the microscope, these green or black patches are the rhizopus. Rhizopus is a kind of fungus. जब हम कोई ब्रेड, रोटी या किसी कपड़े को किसी सीलन वाली जगह में रख के छोड़ देते हैं, तो 2 से 3 सप्ताह के बाद हम देखते हैं उस पर कुछ काले धब्बे आ जाते हैं. ये काले धब्बे जब हम लेंस से ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे,
तो उसमें इस तरह की एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। एक ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफा है। स्पोरेंजियम contain the very small pores that we call spores. Whenever sporangium become mature, then burst, spores come in air, and these spores are settled down in the surroundings on the, like as the food particles, bread, roti, cloths, leather items, bags, shoes, etc. And during the favorable condition they germinate and grow as a rhizopus. Such type of reproduction is known as spore formation. The next method is regeneration. Generation means, as we know that, to produce. Re means again, yani punah production, regeneration. This can be seen in planaria. You studied about the planaria in class 9th in diversity chapter. Planaria is a simple animal. This is an aquatic animal. Whenever planaria accidentally broken down more than 2 pieces, then each piece has the capabilities of the regenerate, and each piece grow, regenerate and become a new planaria. Here in this figure, a single planaria can be cut down in the 3 pieces, and each piece become a new planaria. Means from single one planaria, 3 planaria can be produced. This is the regeneration. Planaria has the special cells of the which possess the ability of the regeneration. Okay, next 2 methods, fragmentation and vegetative propagation, I will teach you in next video. Thank you.